आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले कॉलर हैं मिस्टर अरविंद कुमार और हमें कॉल कर रहे हैं नई दिल्ली से। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल है। मेरे पास 60 शेयर एबीबी लिमिटेड के हैं। एवरेज प्राइस 6625 रुपए में। इसको 6 महीने से 1 साल तक मैं होल्ड कर सकता हूँ, तो इसका फ्यूचर जानना चाह रहा हूँ कि कैसा रहेगा। ठीक है, एबीबी इंडिया के आपके पास 60 शेयर हैं और 6625 के भाव पे करीब 1000 रुपये, मतलब 900 टू बी प्रिसाइज 905 रुपये का नुकसान है। बताइए सर अरुण जी, क्या करना चाहिए इनको? कह रहे थोड़ा होल्ड करना चाहते हैं। विपिन जी, अगेन स्टॉक का ट्रेंड डाउन है और क्लियरली अगर मार्केट चलेगा भी तो मुझे लग रहा है थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस जरूर रहेगा, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड है। तो एक चीज जरूर ये कर सकते हैं, रैली पे एग्जिट कर दें। और रैली कहाँ तक आ सकती है? 6100 6200 वहां तक एक रैली जरूर ड्यू है और वहां तक स्टॉक मुझे लग रहा है हो सकता है बजट के आसपास 1 से 2 दिन में थोड़ा रिबाउंड कर जाए। तो 6100 6200 आता है तो वहां पे एक बार का स्टॉक से निकल जाए। मुझे लग रहा है ओवरऑल ट्रेंड स्टॉक का डाउन, ओवरऑल ट्रेंड जो है स्टॉक का डाउन है, ये कहना है और इस पे निकलने की भी सलाह है एक समय के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले कॉलर हैं मिस्टर नीरज दीक्षित, जो कि हमें नोएडा उत्तर प्रदेश से कॉल कर रहे हैं। दीक्षित साहब, बहुत स्वागत है आपका। क्या शेयर्स आपने लिए हैं और क्या क्वांटिटी, क्या भाव? हाँ सर, एक्चुअली मेरे पास 200 क्वांटिटी है एसीसी का @1970। तो ये जानना था सर कि होल्ड करना है क्या करना है। अच्छा, 200 है आप कह रहे हैं। ठीक है, 1970, ठीक है, 23 रुपये का आपको। तो क्या किस तरह से देख रहे हैं, नजरिया क्या है? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म सर, लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो अरुण जी एसीसी है इनके पास और 200 क्वांटिटी है, 23 रुपये 50 पैसे का मुनाफा है इनको हर शेयर पर। लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं, कुछ और फायदा यहाँ दिखता है आगे लॉन्ग टर्म रखने का? देखिए डेफिनेटली मुझे लग रहा है बॉटम के आसपास है। 1900 से 1950 इमीडिएट सपोर्ट है जहां तक इनकी लॉन्ग टर्म की बात है। इसका बड़ा सपोर्ट जो है 1850 से 1840 के आसपास है। तो मुझे लग रहा है होल्ड करना चाहिए, अगर डिप आता है तो और ऐड भी करें। जहां तक लॉन्ग टर्म टारगेट की बात है, पहला रेजिस्टेंस 2180 2200 वहां तक के आसपास का आता है। तो 2200 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। रिसेंटली रिजल्ट्स भी आए थे और रिजल्ट्स अगेन थोड़े आप कह सकते हैं ठंडे थे, तो इसी वजह से स्टॉक में गिरावट आई है। तो अच्छे लेवल पे इन्होंने एंट्री की है, तो होल्ड करें। 1850 का स्टॉप लॉस लगाएं। इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव है तो भी स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखें। ऊपर है 2200 से 2250 तक के टारगेट। ठीक है, 2200 से 2250 तक के टारगेट आगे आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले कॉलर है मिस्टर मंजीत फ्रॉम मुंबई। दिल्ली के बाद अब बात मुंबई पर। मंजीत जी, स्वागत है आपका। कौन से स्टॉक्स हैं आपके पास, हमने देख लेते हैं। ICICI 20 शेयर्स @1300 और 44 रुपये 40 पैसे का नुकसान। दूसरा नायका के 100 शेयर 168 के भाव पर। पहले चलिए वो भी प्लेट आ ही गई, वहाँ पे 60 पैसे का प्रॉफिट भी है इन्हें। लेकिन पहले बात ICICI बैंक की, क्योंकि वहाँ पर इनको नुकसान हो रहा है। तो सर 20 शेयर हैं इनके पास 1300 रुपये के भाव पर और 44 रुपये 40 पैसे का नुकसान है। क्या करना चाहिए यहाँ पर? देखिए डेफिनेटली होल्ड करें। वैसे मुझे लग रहा है इनका व्यू शॉर्ट टर्म का हो सकता है, तो 1225 के आसपास इसका सपोर्ट है, तो उसका स्टॉप लॉस जरूर लगाए। 1300 के आसपास इनकी बाइंग है। ओवरऑल मोमेंटम है, बैंक निफ्टी में भी एक ब्रेकआउट के संकेत नजर आ रहे हैं, इसलिए स्टॉप लॉस जरूर लगाए। बड़े इवेंट है इसलिए 1220 का स्टॉप लॉस लगाए। नाइका में मुझे लग रहा है ओवरऑल स्टॉक साइडवेज है, पर एक मजबूत सपोर्ट स्टॉक प्राइस के आसपास है। 161 के आसपास इसका स्टॉप लॉस लगाए। 161 के नीचे जाता है तो नाइका से एग्जिट ले लें। मुझे लग रहा है दोनों स्टॉक अपने सपोर्ट पे है, इसलिए स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। ठीक है, तो यहाँ नायका में 161 का स्टॉप लॉस लगाना और इसको होल्ड करने की सलाह। दूसरा ICICI बैंक में आपको 1220 का स्टॉप लॉस लगाना है और वहाँ पर भी होल्ड करने की सलाह है। तो ये दोनों ही स्टॉक्स आपको होल्ड करके चलने हैं। मंत्री जी की राय है आपके लिए। मंजीत साहब, अफसोस रहेगा कि फ़ोन पर सीधी बातचीत नहीं हुई, लेकिन चलिए आपके दोनों स्टॉक्स कवर हो गए, ये आप देख पाएंगे। अगले हमारे कॉलर हैं मिस्टर राजेश जोशी, ओडिशा से हमें कॉल कर रहे हैं। राजेश जी, सुन पा रहे हैं? यस सर। चलिए बताइए सर, क्या स्टॉक है आपके पास? 194 शेयर है ICICI बैंक @1252 और कनाडा बैंक है 811 शेयर @एवरेजिंग में 95। अच्छा, ठीक है। और एंजल वन भी है। एंजल वन है 5500 शेयर 18 रुपये 23 पैसे।
ठीक है, पहले हम आपका आईसीआईसीआई बैंक देख लेते हैं। अभी बात हो रही थी आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर, तो वैसे तो होल्ड करने की सलाह है 1220 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ, और आपका 1252 का यहाँ पर भाव है। थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा, थोड़ा बहुत फ़ायदा हो रहा है आपको 2-3 रुपये का। 1255 पे अभी चल रहा है। तो देखिए, वो तो अरुण जी ने अभी ही हमें बताया कि आपको होल्ड करके चलना है 1220 के स्टॉप लॉस के साथ। तो ये तो हो गया आईसीआईसीआई बैंक। कैनरा बैंक का लेकर आते हैं सामने। 811 शेयर हैं आपके पास और 95 का भाव है। 4 रुपये का नुकसान है यहाँ पर। क्या करना चाहिए सर कैनरा बैंक में इन्हें? देखिए, अगेन कैनरा बैंक से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ट्रेंड डाउन है, रिजल्ट्स वीक थे। अपना सपोर्ट जो है 88-89 के आसपास है, उसी का एक रिस्पेक्ट जरूर दिया है। पर मुझे लग रहा है आने वाले दिन में हो सकता है मार्केट में अगर थोड़ा बहुत भी वोलेटिलिटी आती है तो 88 के सपोर्ट ब्रीच हो सकते हैं। तो कैनरा बैंक को सेल ऑन राइज करें, किसी भी उछाल पे एग्जिट कर दें। नीचे में एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं 88 के आसपास। 88 के नीचे जाएगा तो स्टॉक में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। सेकंड, एंजल वन की जहां तक इन्होंने बात की, एंजल वन का जो सपोर्ट है 2180 के आसपास है। वहां पे गैप लेवल है, अगर उसके नीचे जाएगा तो अगेन बड़ा ब्रेकडाउन उसमें भी देखने को मिल सकता है। इसलिए 2180 इसका फाइनल स्टॉप लॉस एंजल वन में भी लगाते हैं। चलिए, तो ये आपके दोनों शेयर की बात हो गई, एंजल वन और साथ में कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में आपको 88 रुपये के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और सेल ऑन राइज की सलाह यहाँ पर होगी। हमारे साथ हैं युग आर्य, जयपुर राजस्थान से कॉल आया है। ये आर्य साहब, क्या स्टॉक्स ले रखे हैं आपने? सर मेरे पास 350 ABFRL है 301 रुपए पे, और 500 टैक्स इंफ्रा है 153 रुपीज पे। ओके, पहले हम टेक्समो इंफ्रा ले लेते हैं 153 पर 500 शेयर, 20 रुपये का घाटा आपको हर शेयर पर। यहाँ पर क्या करना होगा मंत्री जी? टेक्स इंफ्रा मुझे लग रहा है स्टॉक काफी अच्छा है और अच्छे टेक्निकल्स अभी भी मेंटेन कर रहा है। जहाँ पे मार्केट में इतनी मार्केट है फिर भी अभी भी ये स्टॉक मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। तो अगर ये एवरेज करना चाहे, अगर पैसा लगा सकते हैं तो एवरेज भी करें और 123 का एक फाइनल स्टॉप लॉस लगाए। 123 के नीचे अगर जाता है तो वीकनेस बढ़ सकती है, तो 123 का स्टॉप लॉस लगाए। अगर और पैसा लगा सकते हैं तो अच्छे लेवल से एवरेज भी करके चल सकते हैं। ठीक है, 123 रुपये का देखिए स्टॉप लॉस लगाइए, और अगर चाहें तो इसके नीचे आप बाइंग भी कर सकते हैं, एवरेजिंग भी कर सकते हैं, और फिलहाल होल्ड करने की सलाह है यहाँ पे टेक्समो इंफ्रा को। एक इन्होंने ABFRL भी पूछा है, उस पर कोई राय आपकी? ABFRL अगेन ये साइडवेज स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ओवरऑल चार्ट अभी भी साइडवेज है, पर इसमें स्टॉप लॉस जरूर लगाने की सलाह है क्योंकि थोड़ा वोलेटाइल स्टॉक है और मार्केट के साथ रिएक्शन भी बढ़ा देता है। तो 252 का एक स्टॉप लॉस लगाए। 252 के नीचे जाता है तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट 230 के आसपास है, तो इसीलिए 252 का फाइनल स्टॉप लॉस लगाए। ओवरऑल स्टॉक साइडवेज है, इसलिए अभी एग्जिट की सलाह नहीं है, स्टॉप लॉस लगा के होल्ड जरूर कर सकते हैं।